है बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद प्रकाश तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज सिंह जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शुभम मैं आपके पास ही आती हूँ। क्या खबर अंदर खाने से मिल रही है? बीजेपी में भी नाम पर मंथन चल रहा है, उधर समाजवादी पार्टी में भी। कब तक नाम का ऐलान संभव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसको तय करने का, और समाजवादी पार्टी लगभग तय कर चुकी है कि कौन प्रत्याशी इस बार मैनपुरी से नेताजी की जगह पर चुनाव लड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से परिवार को लेकर के जो रस्साकसी चल रही है, अगर शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही साफ तौर पर कहा गया है कि वो इंतजार कर रहे हैं। उनके बेटी की तरफ से भी इसको लेकर के बयान आया है कि परिवार के बड़े लोग इस पूरे मामले पर फैसला कर रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि जो परिवार नेताजी के ना रहने के बाद पूरी तरह से एकजुट सैफई में दिखाई दे रहा था, क्या इस बार जो उम्मीदवार होंगे उस सीट पर किसे देंगे, किसे बनाएंगे, जिससे कि परिवार एकजुटता भी बनी रहे और कहीं ना कहीं जो मैनपुरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो इस बार इस चुनाव को किसी भी तरह से हल्के में लेने वाली नहीं है, तो वो भी निश्चित तौर पर आखिर कैसे उनको पटकनी दी जाए, कैसे किस कैंडिडेट को सामने रखा जाए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो भी राजनीतिक कूटनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो, इस पर भी मंथन। ठीक है शुभम, आप बने रहेगा। वापस आते हैं आपके पास आनंद प्रकाश तिवारी जी, क्योंकि गोला सीट तो आप लोग हार गए, लेकिन अब मैनपुरी किसके सहारे है? क्या परिवार का जो झगड़ा अभी तक चला रहा था वो सब सुलझ चुका है पूरी तरीके से? और अहम सवाल ये भी कि आपका प्रत्याशी कौन होने जा रहा है? देखिए, राजनीति में ये सब कुछ तो हमारे समाजवाद के सहारे, समाजवाद के भरोसे है और हमारा समाजवादी परिवार है। हाँ ठीक है, उसमें अपने नेतृत्व का भी अर्थ बनता है और खास करके नेताजी के जाने के बाद, नेताजी हमारे आधार स्तंभ थे, हमारे संस्थापक थे, हमारे आइडियोलॉग थे। उनके जाने के बाद एक रिक्तता तो हुई है और उस रिक्तता को भर पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन है, पूरी पार्टी लगती है, होता है तो वो तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। पार्टी का अपना एक ढांचा है, अपने लोग हैं, अपने लोग बैठ कर की चीजों को। आनंद जी, लेकिन इसमें भी तो ये सच्चाई है ना कि जो आपकी खुद की सीटें हैं वो तक आप लोग बार बार हार रहे हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और आप जिन जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ वहां पर भी आप लोग हार गए। हार पर हार नहीं, ठीक है, वो तो सब ठीक है। देखिए, ये स्वेच्छाचारी सत्ता से लड़ना जनतंत्र में इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बैठ करके यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये स्वेच्छाचारी सत्ता जनतांत्रिक मूल्यों के लाश पर ही खड़ी होकर के अपनी पूरी राजनीति करती है और हम लोग जनतांत्रिक मूल्यों को हम लोग खत्म करना नहीं चाहते। हम लोग नहीं खत्म होने देंगे। तो हमारे साथ संविधान है, हमारे साथ जनतांत्रिक मूल्य है, हमारे साथ हमारे समाजवादी मूल्य है, और तो इन सब की रोशनी में हम वो लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं। और उसके पीछे आती है, दिक्कत आती है स्वेच्छाचारी सत्ता। तो किसी भी तरीके से छल प्रपंच, पूरी सत्ता का इस्तेमाल करना और तरह तरह के अपने हथकंडे अख्तियार करना। हम अशोक पांडे जी, छल प्रपंच से आप लोग सत्ता हासिल करते हैं बस? अशोक पांडे जी, पूरा प्रदेश जानता है। कुछ कहने से पहले मैं आपको देव दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। नेताजी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहते हैं कि पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किसने किया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे लोगों का संरक्षण किसने किया। पूरा प्रदेश जानता है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार किस पार्टी ने बुलाया। पूरा प्रदेश जानता है गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप लगातार वह पार्टी करती रही। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा हमने की है उत्तर प्रदेश में जब हम सत्ता में आए हैं। अशोक जी, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं मैनपुरी सीट वो सीट है जहां पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है अब तक। देखिए, आपको बता दें, अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे ये समाजवादी परिवार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। ये लोग कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। ये कहाँ से लोहियावादी है? ये कहीं से समाजवादी नहीं है, परिवारवादी है, जातिवादी है, MY XY वाले लोग हैं। मेरा ये मानना है कि हम तो बूथ स्तर तक जाके अपने संगठन को मजबूत करते हैं, अपनी योजनाओं को गांव खेत खलिहान तक पहुंचाए हैं।
हमने सबका साथ सबका विश्वास विकास करके जनता का विश्वास हासिल किया है। और ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि विकास के आधार पर आप लोगों को जनता ने वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को फिलहाल ऐसा नहीं लगता। मैं आपके सवाल का जवाब आनंद जी से आगे लूंगी, लेकिन पंकज जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए मैनपुरी सीट ऐसी सीट है जो कि बीजेपी के लिए जीतना जरूरी है और समाजवादी पार्टी के लिए उस सीट को बचाए रखना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। देखिए ये मैनपुरी सीट जीतने के लिए भाजपा जो है अब इस समय आत्मविश्वास से लवरेज है। इसने आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जो अप्रत्याशित परिणाम दिए थे और उसके बाद जो अभी आप गोला सीट का परिणाम देखें तो इनका आत्मविश्वास इस समय जो है एकदम चरम पर है। और दूसरी चीज कि भाजपा इस सीट को सेंध लगाकर भी जीतने की कोशिश कर रही है। अब उसमें वो क्या रणनीति अपनाएगी ये एक चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि वो ये चाह रही है कि समाजवादी पार्टी के इस मजबूत गढ़ को गिराकर वो 2024 से पहले एक मैसेज दे दे। तो भाजपा की पूरी कोशिश है और उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अभी अपनी रणनीति साफ नहीं कर पा रही है कि वो इस भाजपा की इस घेराबंदी से कैसे अपनी सीट को बचाएगी, क्योंकि वो अभी पारिवारिक विवाद में उलझी हुई है और पारिवारिक विवाद को अगर वो नहीं सुलझा पाई तो बहुत उम्मीद है। नहीं, अब तो लग रहा है कि काफी हद तक ये विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है पंकज जी, काफी हद तक शायद सुलह हो गई है चाचा भतीजे में। अभी ये स्थिति नहीं, अभी ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि देखिए शिवपाल पीछे हटने के लिए कहीं तैयार नहीं है और उन्होंने ये बहुत साफ कर दिया है कि मुलायम सिंह जी की विरासत को वही आगे ले जाएंगे। ये उन्होंने कई बार आप लोगों के साथ बातचीत में भी जाहिर किया है, उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर ये बात कही है। और इधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी जिस तरह से तेज प्रताप यादव को फिर से उपचुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है, तो उससे साफ है कि दोनों अपने अपने पे अड़े हुए हैं। तो ये नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और इसमें फायदा भाजपा ले जाएगी। ठीक है आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये परिवार का झगड़ा आप लोगों को वक्त रहते सुलझाना होगा, वरना इसका खामियाजा भी इस सीट पर भी आपको भुगतना पड़ सकता है। दूसरा ये, क्योंकि बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव जी प्रचार करने के लिए नहीं जाते, तो क्या मैनपुरी में अब ऐसी तस्वीरें देखेंगी प्रचार करते हुए? देखिए राजनीतिक झगड़ा है ये परिवार का झगड़ा नहीं है। राजनीतिक झगड़ा राजनीति से ही हल होता है और वो राजनीति अपना रास्ता निकालेगी, राजनीति उसका झगड़ा हल करेगी। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि राजनीति जाकर के समाजवाद के किसी ठीहे पर खड़ी होगी और वहां मामला सुलझ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चलता रहता है, आपसी थोड़ी बहुत अपनी नाराजगी रंजिश तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन राजनीति जब निर्णायक मोड़ पर जाती है तो अपने आप रास्ता निकाल लेती है और वो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। और ये रहा कि अपराध तंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी करे, अब इससे ज्यादा हास्यास्पद तो कुछ नहीं हो सकता है ना। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वहाँ अरे आप बीजेपी पर आ गए आनंद प्रकाश तिवारी, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे ये था ना कि प्रचार करने के लिए अखिलेश जी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो बता दीजिए कम से कम। अब वो तो देखिए, अब वो तो देखिए पार्टी तय करेगी, हम लोग तो भाई नीचे कार्यकर्ता हैं, अब उनको आदेश निर्देश देने का काम हमारा नहीं है। हाँ, उनका काम है कि हमको आदेश निर्देश देंगे हमको क्या करना है कैसा करना है, और वो जो जैसे रणनीति होगी हमारी संगठन जो अपना निर्णय करेगा वो करेगा। हाँ, पिछली बार इतना निश्चित है कि हम लोग थोड़ा सा सदमे में थे अपने नेताजी के जाने के बाद या उसके पहले उनकी बीमारी के बाद, तो उसका असर तो भाई जाहिर सी बात है संगठन पर पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा, सबके ऊपर पड़ा। लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि राजनीति में ऐसे हादसे ऐसे सदमे आते रहते हैं, उससे उबर करके चट्टान की तरीके से खड़ा हुआ जाता है। और समाजवादी तो मजबूत दृढ़ चट्टान की तरह उनका विचार, उनका लक्ष्य दृढ़ है और हम इसको फतह करेंगे, ऐसी कोई बात। ठीक है, शुभम आपके पास आते हैं। शुभम, ये जो फिलहाल स्थितियां बनती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं, सीधे सीधे मुकाबला माने कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही बचा हुआ है?
देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही ये सीधा मुकाबला है और इस चुनाव के बाद ये तस्वीर भी लोकसभा चुनाव के लिए भी स्पष्ट तौर पर साफ हो जाएगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अगर बढ़त हासिल करती है तो आप समझिए कि उस कुनबे पर सीधा अटैक होगा समाजवादी पार्टी के, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्टैंड करती है। और अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप स्पष्ट समझिए कि विपक्ष पूरी तरह से साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी। अशोक पांडे जी, क्योंकि आप ये बात तो मानेंगे ना कि आप लोगों को सीधी टक्कर अगर कोई पार्टी दे रही है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। देखिए, पहली बात तो और ये रहा इतनी भी आसान नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में यही तो खासियत है कि विचारधाराएं लड़ती हैं, एक विचारधारा जीतती है, एक हारती है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने जो विकास किया है, जिस तरह से हमने गुंडई पर अंकुश लगाया है, भ्रष्टाचार दूर किया है, जनता ने दोबारा हमको जिताया, योगी जी का विश्वास जनता के प्रति है, जनता का विश्वास योगी जी के प्रति है। ये तय है कि हमारी नीतियों के चलते हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो अमन चैन कायम है ये भारतीय जनता पार्टी के देन। हम एमवाई वाले नहीं है, हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमने सबका साथ सबका विकास वाली बात कही थी और वो आज दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में। इसलिए हमें डंके की चोट पे हम बूथ स्तर तक अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे यहाँ मोदी जी से लेके योगी जी तक एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह चुनाव में काम करते हैं। इनके यहाँ अखिलेश यादव अपने सगे भाई के चुनाव में आजमगढ़ प्रचार करने नहीं जाते हैं। हमारे इनके यही अंतर है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता की बात लड़ता है, या अखिलेश जी पर ट्वीट करने का काम करते हैं, जनता के साथ चीट करने का काम। ठीक है पंकज जी, एक बेसिक सवाल ये भी कि बीजेपी की जीत की वजह सबसे अहम ये है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप देती है, प्रचार में पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आती है। लेकिन आपको समाजवादी पार्टी के हार के पीछे क्या फैक्टर्स, क्या अहम कारण नजर आते हैं? देखिए, यहाँ एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस मैनपुरी सीट की ये बात हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। जब 2014 और 2019 में प्रचंड मोदी लहर चल रही थी, उसमें भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने इसको जीतने के लिए, सेंधमारी के लिए मुलायम सिंह जी के धुर विरोधी अशोक यादव जी के सामने उतारा था, तब भी वो नहीं जीत पाए। कई बार प्रयास कर चुके हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी का राजनीति में एक ऐसा विराट व्यक्तित्व था कि उसको